साथ प्रीति चौहान और इस वक्त हम पंजाब में हैं। हमारा काफिला पंजाब में है और इस वक्त मैं अमृतसर में हूं और मेरे साथ खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी मौजूद हैं। उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो इस वक्त पंजाब वासियों के मन में है, देश के मन में है। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या पंजाब में इस त्रिकोणीय समीकरण में बीजेपी अपनी जगह बना पाएगी। सबसे पहले स्वागत है आपका सर न्यूज इंडिया 24/7 में। और सर आपसे पहला सवाल है, यहाँ पे पंजाब में आप कैंपेन कर रहे हैं, आप स्टार प्रचारक हैं, आपको क्या देखने को मिल रहा है बीजेपी के लिए? क्या प्यार देखने को मिल रहा है, सहानुभूति, या फिर टक्कर है कांटे की? आपको क्या महसूस हुआ? पहली बात तो ये है कि चुनाव में 36 घंटे रहते हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव में अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। इससे पहले हम एक गठबंधन में थे और उस गठबंधन में हम सिर्फ 117 जो असेंबली की सीट्स में 22-23 लड़ा करते थे। 73 सीट हम लड़ रहे हैं कमल के सिंबल पे, कमल के फूल के सिंबल पे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम आधी भी ये सीट जीत गए, उससे ज़्यादा ही आएंगी हमारी, तो सरकार हमारी बनेगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसकी कई कारण है जिस विच गिव्स मी कॉन्फिडेंस। एक दो कारण अगर आप मैं बताइए। देखिए, पहले है ये है, पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां पे इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल फैब्रिक और जिस तरीके से भी देखें यह टोटल ब्रेकडाउन है। पंजाब का कर्जा इस समय 2,81,000 करोड़ का है। ये तो पंजाब सरकार का अपना माना हुआ आंकड़ा है। कैप्टन साहब के साथ मैं बैठा था, वो कह रहे थे 2,81,000 नहीं है, 5 लाख करोड़ कर्जा है। पंजाब में सबसे ज्यादा जरूरत इस समय है नशा मुक्ति। वो चाहते हैं कि जान छूटे लैंड माफिया, सैंड माफिया, लिकर माफिया से। पंजाब में नशे की, ड्रग्स के कारण हमने एक पूरी जनरेशन, एक पूरी पीढ़ी हमने खो दी है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रैली थी, उन्होंने 3 रैलीज की हैं, संबोधित किया है पंजाब की जनता को। पहली जालंधर में, दूसरी पठानकोट में और तीसरी फाजिलका अबोहर में। और जो रिस्पांस था लोगों को, मुझे भी राजनीति में कई वर्ष हो गए, पर जो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री थी उनकी, तो मैंने उस रैली में, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी 2-4 शब्द बोलने की कोशिश की दी गई। तो मैंने कहा, जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ हमें क्या आशीष देती थी? बच्चे पढ़ जाओ, हाँ, आप पढ़ाई लिखाई के बाद डीसी बन जाओ या कुछ है। अब माताएं हमारी यहाँ क्या, आप भी प्रशासनिक सेवा में रहे? हाँ, मैं तो रहा हूं, पर मैं उस समय ये था, जिस साल 1974 में मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। पंजाब के 5 थे हम लोग। पंजाब के 5 ही थे? 5 थे। 5 नहीं, 25 में से 5 बहुत बड़ी फिगर हो रही है। अभी पंजाबियों की पॉपुलेशन इंडिया में 2% से भी कम होगी। 25% फॉरेन सर्विस की, अगर 25 में से 5 हमारे आ गए तो 25% होगी ना। अरे अब क्या कहती हैं हमारी माता यहाँ, तेरा पुत्र कनाडा जावे, बिकॉज यहाँ पे रहने लायक स्थिति नहीं हुई है। एक मैंने आपको बना एक पूरी माइग्रेशन वाली समस्या, लोग भाग रहे क्यों? बिल्कुल। कोई जो किसी के बच्चे बड़े होते हैं तो लोग अपने बर्तन बेच के, अपनी जमीन बेच के चाहते हैं कि बच्चे कनाडा तक पहुंचा। इसको कैसे रिवर्स किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो राजनीतिक दल है, मैं आपको एक दिल्ली मॉडल की बात बताता हूं। केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करवाएंगे। केजरीवाल जी ने दिल्ली में तो कोने कोने में बच्चों के स्कूलों के बाहर शराब के ठेके खोल दिए। केजरीवाल जी कहते हैं वो पंजाब के हित के लिए काम करना चाहते हैं। केजरीवाल जी ने तो पंजाब के खिलाफ पानी के जो बंटवारे की बात है उसमें केस फाइल किया था। ये सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा, जब पंजाब के किसान प्रणाली जलाते हैं तो केजरीवाल जी उनकी निंदा करते हैं। लेकिन वो भी अभी कटघरे में सर, कुमार विश्वास ने उन्होंने एक और कहा, कुमार विश्वास से उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल जी ने कहा उनको कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
तो कुमार विश्वास जी का कहना है, उन्होंने इनसे कहा कि अगर वास्तव में आप बनना चाहते हैं तो ये जो खालिस्तानी लोग हैं इनके साथ आप क्यों संबंध रखते हैं। तो बड़ी हैरानगी की बात है प्रीति जी। पहले भी तो बोल सकते नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे उन्होंने तो ये भी कहा कि ये हास्य कवि हैं, उसको छोड़िए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अगर मैं खालिस्तान का इंडिपेंडेंट खालिस्तान का मुख्यमंत्री बनूं या पंजाब का करूं। अच्छा इसको छोड़िए, 2017 में जब आप यहाँ आए थे केजरीवाल जी, तो एक माने हुए खालिस्तानी व्यक्ति के आवास में रहे। अच्छा उसको भी छोड़ दीजिए, अभी आपको जानकारी होंगी, एक व्यक्ति हैं अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तान की ISI उसको फंड करती हैं, उनका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। वो सिक्स फॉर जस्टिस एक ग्रुप है, उसकी वो अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने अभी अपील की है कि पंजाब को केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी को वोट करना चाहिए। तो अब कुमार विश्वास जी की तो बात छोड़ दीजिए, एक खालिस्तानी आउटफिट जो पाकिस्तान से पैसा लेता है, उनके अध्यक्ष ने बयान दिया है कि आप केजरीवाल जी को वोट करिए। अच्छा कुमार विश्वास जी क्यों, एक बड़ी मशहूर एक्टर हैं गुल पनाग, आप उनका बयान देख लीजिए। बाकी केजरीवाल जी के साथ जो भी लोग रहे हुए हैं, ठीक है, केजरीवाल जी ने जो अभी मैंने आपको 4-5 चीजें बताई है, पानी का मसला, प्रणाली की प्रॉब्लम, नशे की प्रॉब्लम, और सबसे ज्यादा मैं बताता हूं केजरीवाल जी का जो मैं उसको पॉलिटिकल स्टार्टअप कहता हूं, जो आम आदमी पार्टी, इसकी शुरुआत कहां से हुई आपको याद है? अन्ना हजारे जी का एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। उस समय भी केजरीवाल जी से ये सवाल पूछे जाते थे कि आप राजनीति ज्वाइन करेंगे, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? वो कहते थे बिल्कुल नहीं। अभी एक RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एक किसी ने एप्लीकेशन फाइल की, उसका जवाब जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस जवाब में उन्होंने कहा कि 2020 नवंबर से लेके पूरा 2021 निकल गया, अभी कुछ महीने यहाँ निकल गए, इन्होंने लोक आयुक्त अपॉइंट ही नहीं किया। उसी जवाब में इन्होंने ये भी कहा है कि इनके 38 MLA हैं आम आदमी पार्टी के, जिनके खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। तो एलिगेशन अगर लोक आयुक्त ही नहीं अपॉइंट होगा तो एलिगेशंस कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? और दूसरी बात, आप पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, आप सिखों के हक की बात करना चाहते हो, यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था को सही करना चाहते हो, आपके जो MLAs हैं दिल्ली में उसमें सिख चेहरे भी हैं, आपने अपने मंत्रिमंडल में एक भी नहीं डाला। सो मैं मेरा आपको सबमिशन ये है कि केजरीवाल जी का जो ओवरऑल रवैया है पंजाब के लिए, वो कहते हैं वो पंजाब को नशा मुक्त करना चाहते हैं, और चेहरा उन्होंने वो उतारा है जो अभी दिल्ली के दारू के ठेकों पे हो रहा है, बाय 1 get 1 फ्री। मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट अगेंस्ट समबडी, अगर कोई सोशल ड्रिंकिंग करना चाहे आई हैव नो प्रॉब्लम्स, बट क्या आपको लगता है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कि भगवंत मान एक सीरियस चेहरा बन सकते हैं पंजाब की जो समस्याएं हैं उनको सुधार लाने में? सर 2-3 चीज़ें जो आपने बताई, एक तो आपने कहा कि यहाँ की जो यूथ है जो कि नशे में डूबी हुई है, चाहे वो ड्रग्स हो या फिर किसी भी तरह का नशा हो। दूसरा माइग्रेशन की आपने बात की है कि नौकरी, अगर यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो, आपके पास इकॉनमी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आपके लोग माइग्रेट कर रहे हैं बाहर। तीसरी बात आपने केजरीवाल पे आपने की है। सर मैंने इंटरव्यू किया था मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का, उन्होंने कहा कि मैं 111 दिन का मुख्यमंत्री हूँ, और 111 दिन के मुख्यमंत्री बनने में इस दौरान जो मैंने काम किए हैं, कई बड़े बड़े फैसले लिए, तो अभी तो मैं आया हूँ, मैं आम आदमी हूँ, और मैं जैसे ही जीतूंगा आपके लिए यहाँ की, मैंने उनसे सवाल भी किया था कि यहाँ के युवा आपको क्यों वोट करें, नशा मुक्ति के लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा आते ही मैं काम शुरू कर दूंगा, वो कह रहे हैं। और आपने भी कहा कि नशा मुक्ति के लिए यहाँ काम हुआ ही नहीं, देखिए ऐसा है, 2 चीजें। पहली बात तो नशा मुक्ति की जो समस्या है उसको आप एक्नॉलेज करते हैं या नहीं करते? पहली बात तो मुझसे ये पूछा गया था जब हमने अपने 11 जो संकल्प हैं वो घोषित किए थे, कैप्टन साहब भी थे मेरे साथ, मुझसे ये पूछा गया था
देखिए यहाँ पे नशे की प्रॉब्लम तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप कैसे हल करेंगे? तो मेरा उसमें मैंने जवाब में ये कहा कि मैंने कहा पहले कैप्टन साहब बोल लें, और कैप्टन साहब ने कहा कि उन्होंने 63,000 लोगों को अंदर कर दिया जो नशे का धंधा कर रहे हैं। तो हमने अपने संकल्प में क्या कहा, वो पत्र में क्या कहा, वो मैं बाद में आता हूं। मैंने काउंटर क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बाकी स्टेट्स में भी है, किसी और स्टेट में आपको ऐसी बात सुनाई दी है क्या? यही चीज तो चन्नी साहब ने मुझसे नहीं, कैप्टन उनके साथ नहीं, पर कैप्टन ने तो किया, तो कैप्टन ने और भी बात बताई। उन्हें सोनिया गांधी जी उनसे पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको लिस्ट भेज दी, ये आप ही के लोग हैं, आप ही के लोग हैं जो कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, आपने कहा कि 111 दिन वो रहे, ठीक है, वो कहे ये गरीब और दलित का चेहरा है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी हमारे 75 साल हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसमें मोदी जी की सरकार 7 साल रही है, वाजपेयी जी का समय निकाल लीजिए और मोरारजी जनता का एक्सपेरिमेंट निकालिए, ज़्यादातर तो कांग्रेस की हुकूमत रही है, ठीक है। कांग्रेस में गरीबी हटाने पे जो काम किया है, एक पॉलिटिकल कार्ड प्ले किया, यहाँ पे भी गरीब, जिसको आप तो इंटरव्यू करके आई हैं, इलेक्टोरल डिक्लेरेशन है 10 करोड़, किसी ने मेरे को बोला 52 करोड़ की तो एंट्री है। आप एंट्री समझती क्या होती है? और लीजिए मजे, सिद्धू साहब की बेटी कहती है कि इनकी जो एसेट्स हैं वो 10 करोड़ नहीं है, 133 करोड़ है। तो ये इस किस्म की अगर गरीब दलित है, हमने अमृतसर ईस्ट हल्के में एक IAS अफसर को उतारा है जो दलित है, जो यहीं पैदाश, पर हम तो नहीं उस पर प्रचार ये करते कि ये दलित के लिए वोट दीजिए, दलित के लिए वोट दिए। हम कहते हैं कि हमने अच्छी छवि का एक ईमानदार आदमी जिसने सारी जिंदगी अपनी समाज सेवा की है, जिसमें IAS में भी 2 साल रहते थे, वो छोड़ के आया है। ये तो पॉलिटिकल कार्ड प्ले कर रहे हैं। अब ये पूछा जाता है कि किसी ने तो ये भी कहा कि 111 दिनों में जो इन्होंने कार्य किए हैं, वो अंग्रेजी में कहावत है एज इफ देयर इज नो टुमारो, का मतलब जो करना अभी कर लो, क्योंकि बाद में पता नहीं नंबर आए ना आए, समझे ना। अब कोई सवाल पूछते हैं कि रेती, सर मैंने उनसे ये जब पूछा, उन्होंने कहा जांच क्यों नहीं करवाते? तो जांच करवाए सरकार, तो जांच तो हो रही है। जांच में मेरा नाम है क्या? मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा आप कहते हो कि आप गरीब, आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आपके घर वालों के पास तो पैसे मिल रहे हैं। नहीं 10 करोड़ मिले हैं, और उन्होंने बयान दिया जिसके यहाँ मिले कि यहाँ इन्होंने दिए हैं। अच्छा इसको छोड़िए, आप कौन होता है आप छोड़िए, जो सर्टिफिकेट है ईमानदारी का, वो यहाँ पे कोई ठप्पा तो नहीं लगा होता है। देखिए कार्य से आप क्या कार्य करती हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, ऐसे डिक्लेरेशन होती है। इनकी गाड़ियां देख लो, सिर्फ 2 गाड़ियां, एक 43 लाख की, कुछ 1 करोड़ रुपए की तो गाड़ियां हैं। केंद्र सरकार के, मैंने पूछा आप चॉपर पे चलते हो, बीजेपी ने सुनिए नहीं, सरकार की चॉपर है, सरकार देगी तो मैं मना थोड़ा ना। नहीं सुनिए, सरकार का चॉपर और चार्टर्ड चॉपर उसको छोड़ दीजिए, मैं उन चीजों में नहीं पड़ता। कैंपेन के दौरान आप हाथी पे चढ़े, ऊंट पे चल के जाएं या चॉपर पे जाएं, वो आपकी पार्टी निर्णय करेगी, उसमें इलेक्टोरल एक्सपेंस मैं नहीं पता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर पंजाब में जो इस समय स्थिति है उसमें सुधार लाना है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि भगवंत मान उसकी राइट एडवर्टाइजमेंट है या चन्नी राइट एडवर्टाइजमेंट है? पंजाब का इस समय 2,81,000 करोड़ का कर्जा है। मैं आपको ये कहता हूं, और हमने लोगों से भी की, अगर इसको रिस्ट्रक्चर करना है, ठीक करना है, तो आपको ऐसी सरकार चाहिए जो पैसा यहां डाल सके। हम क्यों दावे से कहते हैं कि पंजाब को हम ठीक रास्ते पे ला सकेंगे? निर्मला जी ने जो बजट प्रेजेंट किया, आपने देखा उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 35% बढ़ाया है, 5.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ ले जा रहे हैं। अगर हमारे पास 7.5 लाख करोड़ होगा तभी तो हम 1 लाख करोड़ इनको दे पाएंगे। बाकी जो राजनीतिक दल यहां पे आके रेवड़ियां बांट रहे हैं, उनको पता है किसी तरीके से भी वो नहीं कर सकते। हमारा जो संकल्प है 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, 5,000 करोड़ MSP के लिए,
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और पूरा अब वो 11 सन का कांग्रेस पार्टी ने तो अभी मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया। आज मेरे को कहीं से सुनाई दिया शायद आज करने वाले हैं, पर अभी तक तो किया नहीं है। मैडम 36 घंटे से कम रहते हैं चुनाव में। हम जैसे बात कर रहे हैं 18 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा, अभी शाम को 5-6 बजे, ओके। और अभी कांग्रेस पार्टी वो ही नहीं लाई। क्यों? कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय इन फाइटिंग नहीं हो रही है, खुलेआम सिविल वॉर हो रहा है, ठीक है। एक वहां पे बयान देते हैं उन कांग्रेस के, जब हमारी बात हुई थी कौन सीएम चेहरा कौन बनेगा, तो मुझे 42 वोट मिली थी, चन्नी को तो 2 वोट मिली थी। वो युवा नेता जो है उस पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है, वो कहते यहाँ तय करने आए, निर्णय करने आए कौन बनेगा सीएम का चेहरा। तो जिस तरीके से वो सिद्धू साहब की तारीफ कर रहे थे कि उनकी अगर ये रिस्ट काटो तो उसमें खून निकलेगा, मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा और नहीं, खून नहीं निकलेगा तो और क्या, पेट्रोल निकलेगा वहां पे, उसमें पंजाब लिखा होगा। फिर मैंने कहा तो आज सिद्धू साहब का हो गया काम, ये तो हो गए अपॉइंट। नहीं, पर सिद्धू साहब को नहीं बनाएंगे, हम एक गरीब चेहरे को बनाएंगे। वो सिद्धू साहब की बेटी थक गई बोल बोल के, भाई गरीब तो हम हैं, और चन्नी गरीब नहीं है, उसके बाद 133 करोड़ क्या। मुझे पता नहीं सिद्धू साहब के, क्योंकि एक और प्रोफेशन में भी तो है ना सिद्धू साहब, वो क्या कहते हैं कॉमेडी सर्कस, उसमें भी तो है। तो इसमें कई यहाँ के पॉलिटिशियन, इंटरेस्ट भी हो सकता है ना सर। हाँ, इंटरेस्ट भी हो सकता है। नहीं इंटरेस्ट मुझे भी है। मैं, आप अगर एंकर का काम नहीं करेंगे आप एक्ट्रेस भी बन सकती हैं। अच्छा, मैं पहले फॉरेन सर्विस में था 39 ईयर्स, मैं पढ़ाता भी था। ये तो इंडिविजुअल चॉइस है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इन जो चेहरे जो आगे आए हैं, चन्नी, भगवंत मान, क्या आपको, आप पंजाब के रहने वाले नहीं है पर आपको बहुत अनुभव है, आप लोगों को इंटरव्यू करती है, आपको लगता है आप चीफ मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू कर रही हैं? और उन्होंने क्या कहा, कन्वर्जन होती है यहाँ पे, धर्म बदलाव। तो वो क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी, मेरे को हैरानगी हो गई, असी प्यार नहीं दे पाने कि कन्वर्शन इसलिए होती है कि हम अपने लोगों को प्यार नहीं दे पाते। ओ महाराज चन्नी जी, प्यार तुसी नहीं दे पा रहे हो दूसरी गल है, पर जो फोर्सेबल कन्वर्जन कर रहे हैं लोग, जो इंड्यूसमेंट कर रहे हैं, हालेलुया या बाकी लोग, वो क्या कह रहे हैं, वो तो आपको कुछ दे के कन्वर्जन करवा रहे हैं ना। जब अगर आप बेरोजगारी होगी, यूथ भाग जाएगा, यहां पे आपका ये हमारी तरफ आइए, हम आपको ये देते हैं। इसलिए हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है हम कन्वर्जन के खिलाफ कानून लाएंगे। हमने कहा हमने बेअदबी पे हम एक्शन लेंगे, वो है आपके घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र में है, संकल्प पत्र। बट एक और चीज बताता हूं, आप अगर हमारा पूरा, आप जिसको आप घोषणा पत्र कहती हैं, संकल्प, पूरा रोड मैप है उसमें कि हम पंजाब जो इस स्थिति में है उसको कैसे रिवाइव करेंगे। और मेरी आपसे, आपको ये सबमिशन है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए अलाइज के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ना चन्नी जी में, ना क्या नाम है इनका, भगवंत मान में, अभी पता नहीं क्या हो गया, किसानों की पार्टी भी बनी थी। अरे मोदी जी ने जो किसानों के लिए किया, उनके जो खाते में 6,000 रुपए जाते हैं साल के, पर बाकी जो सब्सिडीज हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो अच्छी नीयत से ये लाए थे कानून, हम चाहते थे कि हमारे जो अन्नदाता हैं उनकी जेब में डायरेक्टली पैसा जाए, पर ठीक है उसका विरोध हुआ। हम नहीं चाहते थे कि ये विरोध जो है एक सिक्योरिटी और कम्युनल प्रॉब्लम बन जाए, हमने वापस ले लिया। और उनका बड़ापन है, उनकी स्टेट्समैनशिप है, उन्होंने माफी भी मांगी, ठीक है हमारे से प्रचार में गलती होगी, जो भी है ले लिए। पर ये केजरीवाल जी का मैं बताना चाहता हूँ, केजरीवाल निशाना साध रहे लगातार। नहीं केजरीवाल जी मैं बताओ, बड़ी कह रहे टक्कर ही हमारी बीजेपी से नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो तो पता कैंपेन में दिखाई नहीं पड़ रहे। वो देखिए, वो तो पता लग जाएगा, वो तो पता लग जाएगा डब्बे जब खुलेंगे। आपको मैं 2 चीजें बताता हूं। केजरीवाल जी की जो दिल्ली असेंबली है, ये जो 3 कानून पास हुए थे पार्लियामेंट में, दिल्ली असेंबली ने सबसे पहले उनको अप्रूव किया। अगर वो उनके खिलाफ थे तो यहां क्यों आए? भ्रष्टाचार पे बता दिया, नशा पे बता दिया है, ठीक है, पानी पे पंजाब का उन्होंने विरोध किया है, प्रणाली पे वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी जो चाह रहे थे पंजाब की हुकूमत का, जो उन्होंने 2017 में भी कहा था कि आम आदमी पार्टी उठेगी, उठ नहीं पाई। तो देखते हैं इस समय क्या होता है। मैं आपको दावे से कहता हूं, इस समय
जो वोट है और खास करके साइलेंट वोट है, हमारी क्या स्थिति थी जब ये कृषि आंदोलन चल रहा था? हमारे कार्यकर्ता घरों से नहीं निकल पा रहे थे, इनका पता वोट वाली बात मैंने उनसे पूछी, उन्होंने कहा था कि उल्टा पड़ेगा सर। अच्छा, साइलेंट वोट की बात कर रहे हैं, कौन? केजरीवाल जी कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उल्टा पड़ेगा बीजेपी अच्छा, को। ऐसा है? बंगाल वाली स्थिति होगी। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला है। पंजाब में तो 3 से 55 तक पहुंच गए मैडम। बंगाल वाला। मैडम 55 तक पहुंच गए, 55 तक। जो पंजाब बंगाल में तो हमारे पास 3 सीट थी शायद और हम 55 आ गए। तो अगर वो वाली स्थिति भी हो गई तो आम आदमी पार्टी तो कहीं मतलब टीएमसी की दूसरी किस्म की प्रॉब्लम थी। चलिए, आपसे चर्चा होती रहेगी। मैं आपको ये बताता हूं कि 36 घंटे रहते हैं और आप दिल्ली में बेस्ड हैं, तो मैं आपको ये बताता हूं कि हम 17 सीटें हैं यहाँ पे, 4 पार्टियां मैदान में हैं। मैंने आपको एक बने 73 सीट लड़ रहे हैं, उसकी आधी भी आ गई हमारे में, ज्यादा आएंगे वैसे, आधी भी आ गए तो हमारी सरकार बनेगी। तो आप श्योर कर रहे हैं कि आप पंजाब में बीजेपी की सरकार बन रही है? मैं श्योर कर रहा हूं। देखिए, मैं ऐसे कहता हूं, मैंने अपने एक मित्र से कहा कि वो आम आदमी पार्टी से बात करें। उनकी जो इंटरनल असेसमेंट भी 50% तक नहीं पहुंचता। अगर इंटरनल असेसमेंट 50% ही बोलता तो मैं बता रहा हूं ये सीट्स की जो डिवीजन है बीजेपी 1 नंबर पे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत हमारे बहुत साथ न्यूज़ इंडिया 24/7 में जुड़ने के लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी थे, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब हमारे दिए जो हमारे मन में भी थे और आपके मन में भी। नमस्कार।